सभी को राधे राधे। आज हम ये एकदम न्यू डिज़ाइन में ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने बनाई है। आप पास से देख लीजिए ड्रेस को। तो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। मैं इन 3 कलर में ये ड्रेस बनाऊंगी। पिंक फ्लावर के लिए, ग्रीन ये जो हम लीव बनाएंगे उसके लिए, और येलो बेस के लिए। ये 4 नंबर की चोली मैंने पहले ही बना ली है। तो अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ऐसे 2 चेन के बाद ये जो पहली चेन दिखाई दे रही है, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, तो इस रो में जितनी भी हमारे पास चेन आई है चोली बनाने के बाद, सभी में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। सभी में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 3 चेन लेके जो हमने रो की शुरुआत की थी, उसकी 3rd चेन में हमने ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, एकदम परफेक्टली मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब हम नेक्स्ट रो 2 चेन बनानी है, फिर 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब जो तीसरे वाला है उसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2, और जो ये तीसरे नंबर वाला आता है, एक बात ध्यान रहे, हमें वर्क सिर्फ चैन में करना है। 1 2, अब जो ये तीसरी चैन है इसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक साथ 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। 2 बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो तीसरी चेन है उसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह ये रो बनेगी। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद 1 2 3 हमने अलग अलग बना लिए, क्योंकि अगर यहाँ हम एक साथ 2 बना देते तो ये हमें ज्वाइन करने में अजीब सा फील होता, मतलब अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग ही बनाए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर तो आप एकदम ऐसे परफेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं तो ही आप सेंटर से चोली बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मेरी में बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा मैंने कहाँ पे ज्वाइन किया है। अगर आप अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से, जहाँ पे हमारा आर्म होल है ना, वहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अगर अच्छे से ज्वाइन नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप साइड से बनाएंगे तो वो साइड में आएगा, अगर हम सेंटर से बनाएंगे तो वो सामने से दिखाई देता है। जैसे ये देखिए, इस ड्रेस में आपको कहीं नहीं पता लगेगा कहाँ पे ज्वाइन किया है। अगर तो आप अच्छे से कर पाते हैं तो ही आप सेंटर से स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो आप आर्म होल की साइड से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब फिर हमने 3 चेन बना ली। अब 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इस रो में हमने 2 बनाए थे, तो नेक्स्ट में हमने 3 बनाने हैं। 3 के बाद हमने इंक्रीज करना है। फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। 3 के बाद फिर से हमने एक इंक्रीज करना है। एक साथ हमने एक में 2 बनाने हैं। अब फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से हमने इंक्रीज करना है। तो ये रो इसी तरह बनेगी। 3 बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो चौथे नंबर की चेन है उसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं फिर लास्ट में आ गई हूँ।
ये यहाँ पे जो हमने 3 चेन ली थी, इसकी थर्ड वाली में हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये मैंने 3 राउंड बना लिए हैं। 3 राउंड के हिसाब से इतना बड़ा घेरा बन जाएगा, इतना ठीक रहता है। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर बड़ा घेरा रखना है तो आप 4 राउंड बना लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये घेरा एकदम परफेक्ट है तो मैं 3 राउंड बनाऊंगी। अब 3 राउंड बनाने के बाद एक चेन लेनी है हमें, और ये ऐसे हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है हमें। हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं? ऐसे बिना धागा घुमाए दो का सीधा एक, ये हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया। तो ये एक रो हमने हाफ क्रोशिया की बनानी है इसमें। तो मैं ये रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सिंगल क्रोशिया की पूरी रो बनानी है। अब हमने इसको कहाँ पे ज्वाइन करना है? जो हमने एक चेन बनाई थी, जो एक चेन ली थी उसमें हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। अब वापिस से एक चेन, एक हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, 3, ये हमने 3 हाफ क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद हमने 3 को स्किप करना है। 1 2 3 हमने 3 चेन स्किप की, और ये चौथी में फिर हाफ क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया। तो फिर हमने यहाँ पे 3 हाफ क्रोशिया बना लिए। अब फिर वापिस से 5 चेन बना के ये ध्यान से देखना हमने स्किप कैसे करना है। 1 2 3, ये 3 चेन स्किप कर दी, और ये हाफ क्रोशिया, 1 2 और 3, हमने फिर से ये 3 हाफ क्रोशिया बना लिए। अब फिर 5 चेन, 2 3 4 5, फिर 1 2 3 नीचे से स्किप करेंगे, 1 2 3 ही हमने यहाँ स्किप करने हैं, और 3 ही में हमने यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाने हैं। चेन हमने 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और ये 1 2 3। तो इसी तरह ये रो बनेगी। 3 स्किप करने हैं, 3 फिर हमने 5 चेन बनानी है, फिर हमने 3 हाफ क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद 5 चेन बनाएंगे, और ये जो हमने एक चेन ली थी इसमें हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये बनाते हुए अगर आपके यहाँ पे कहीं कम पड़ रहे हैं, मतलब लास्ट में आप पहुँच गए, तो बीच में एक आधा आप कहीं कहीं आप 2 छोड़ के तीसरे में बना लेना, तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। मेरा कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है, एकदम सही बना है। तो अब हमें क्या करना है, ये स्लिप स्टिच से हम ये यहाँ पे हमने एक चेन बनाई, और ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, वापस चेन बना के सेम जगह हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम ये चेन में हमने वर्क करना है। तो एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने, फिर 2 चेन का स्पेस दिया, फिर यहीं पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने पहले, फिर 2 चेन का स्पेस दिया, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है कहाँ?
एक इधर छोड़ना, एक इधर छोड़ना, जो सेंटर वाला है उस पे हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर हम यहाँ पे आ गए, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5। उसके बाद फिर से ये सेंटर वाले पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन, 1 2 3 4 और 5। फिर ये सेंटर वाले में हमने हाफ क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह ये रो बनेगी, 5 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर वापस वही 5 डबल क्रोशिया, फिर सेंटर वाले में हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह ये रो बनेगी। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 5 बना लिए, फिर 2 चेन, 1 2 3 4 5, और ये जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, अब हमारा वर्क कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसमें ग्रीन का वर्क करना है। देखिए ऐसे करके एक चेन बना के हमने इस धागे को ज्वाइन करना है। अब हमें क्या करना है, जो येलो थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे और इनकी दोनों में एक नोट लगा देंगे। नोट से क्या होता है, हमारा थ्रेड कभी निकलता नहीं है। अब हमें यहाँ पे वी स्टिच बनाना है, तो उसके लिए 1 2 3, ये 3 चेन हो गई हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की, और 2 चेन और बनाएंगे हम, 5 चेन, और यहाँ पे हम सेम इसी में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा वी स्टिच बन गया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने चेन लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से वी स्टिच बनाना है। ये वही है जहाँ पे हमने ये रो बनाते हुए जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी सिंगल क्रोशिया पे हमने वी स्टिच बनाना है। तो ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा वी स्टिच बन गया है। और फिर से वही 8 चेन, 8 चेन हमने ली, और फिर सेम हम यहीं पे आ गए, और ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर सेम यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मैं लास्ट में आ गई हूँ रो की। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थर्ड चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब हमने 3 चेन बनानी है। अब हमें काम है जो इस वी स्टिच के अंदर करना है। तो ये देखिए, जैसे अपने डबल क्रोशिया बनाते हैं तो पूरा ओवर नहीं करना है, एक बचा लेना है, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही इस डबल क्रोशिया को भी ओवर नहीं करना है, फिर नेक्स्ट। ये देखिए, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये 3 से सीधा 1 कर देना है। अब बीच में 2 चेन। अब सेम उसी तरह हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन ओवर नहीं करने हैं।
ये 1 2 और 3। ये अब जो 3 हो गए इनको एक साथ बना देना है, कुछ इस टाइप से अपना ये थोड़ा वी स्टिच बनेगा। अब 1 2 3 4, 4 हमने चेन बना लेनी है और इस चेन को यहाँ साथ लेते हुए जहाँ हमने इस रो में 2 चेन का गैप लिया था वहाँ पे इस चेन को भी ले लेंगे और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है 4 चेन लेके। अब वापस से 4 चेन बनानी है, फिर सेम वी स्टिच में हमें वर्क करना है। तो 1 डबल क्रोशिया 2 और 3, अब तीनों को एक साथ ओवर कर देना है, फिर 2 चेन, फिर सेम यहाँ 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने ऐसे ओवर कर देना है। फिर 1 2 3 4, 4 हमने चेन बना लेनी है, इस चेन को हम ऐसे साथ में रख लेंगे और ये यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चेन 3 4, फिर यहाँ पे वी स्टिच में आ जाएंगे 1 2 3, अब एक साथ ओवर कर देना, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3, फिर एक साथ ओवर, फिर 4 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन। तो इसी तरह ये रो बनेगी। 4 चेन बनानी है, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, आप सीधा हम वी स्टिच में पहुँच जाएंगे। 3 3 डबल क्रोशिया रखेंगे, बीच में 2 का गैप रखेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था इसी तरह बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने लास्ट वाले में भी बना लिया। अब 4 चेन बनानी है और ये इस चेन को साथ में लेते हुए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर वापस से 4 चेन बनानी है और ये जो हमने लिया था 3 चेन उसमें हमने ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाते हुए ये जहाँ पे 2 चेन का गैप है वहाँ पे आ जाना है और इस थ्रेड को कट कर देना। अब हमें ग्रीन का कोई वर्क नहीं करना, अब हमें पिंक कलर के फ्लावर बनाने हैं। तो ये हम पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। ये देखिए एक चेन बना ली है और ये हम ऐसे थोड़ा टाइट करके यहाँ पे नोट लगा देंगे। ये हमारा धागा ऐड हो गया। ये देखिए इस धागे को भी ऐसे रख लेंगे। अब 1 2 3, 3 हमने चेन बनानी है और एक बनाया हमने डबल क्रोशिया। ठीक है, अब 1 2 3 वापस से 3 चेन बना ली। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब हमें वर्क कहाँ करना है, यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसके यहाँ ऐसे हमें निकालते हुए क्रोशिया और ये देखिए कुछ इस तरह से बनाना है। अब फिर से हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चेन बनानी है, फिर से हमने ये यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया डालते हुए और ये ऐसे, फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चेन बनाई, फिर हमने यहाँ से ऐसे, ये मैंने 3 बार कर लिया है। अब ये एक बार और किया, चार बार, फिर से 3 चेन। ये देखिए आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे करना। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन बना ली, उसके बाद ये जो जगह दिख रही है हमें, ये देखना ये यहाँ पे ये चेन सी जो दिख रही है इसके अंदर डाल के और हमने ऐसे, ये बन गया। अब फिर से ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। डबल क्रोशिया बना लिया हमने, 1 2 3, 3 चेन बना ली और ये जो आपको यहाँ पे ये चेन सी जो दिखाई दे रही है इसके अंदर हमने ऐसे क्रोशिया डाल के और ये स्लिप स्टिच कर देना है।
1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। एक बार और बना लेते हैं 7। अब इसको थोड़ा लूप बड़ा कर लो। मैंने 7 बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस था। ये देखिए आपके 8 बनते हैं, 9 बनते हैं। अगर आपको फ्लावर, ये फ्लावर और बड़ा बनाना है, आप जितना बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ही फ्लावर बड़ा बनेगा। मेरे में 7 में ये गैप भर गया तो मैंने 7 ही बनाए हैं। आपका 6 में भरता तो आप 6 भी बना सकते हैं, और 10 चाहें तो 10 बना सकते हैं। सॉरी। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे है इसमें हमने ऐसे डबल क्रोशिया डाला और इसको ऐसे निकाल देना है, फिर एक चेन बना देनी। ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब 1 2 3 4, 4 हमने चेन बनानी है। और यहाँ पे जहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, सेम उसी जगह पे हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर 1 2 3 4 चेन हमने बनानी है। 4 चेन बनाते हुए हमें यहाँ पे आ जाना है। अब हम सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन बनाई और फिर यहीं से हम निकाल के ऐसे, ये देखिए डबल क्रोशिया 1 2 3, 3 चेन बना के ये जो जगह दिख रही है यहीं पे हमने अपना क्रोशिया हुक डालना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से देख लीजिए, डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 हमने चेन बनाई और ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है सेम इसी जगह हमने अपना डबल क्रोशिया डालना है और ये बना दिया। 3 हो गए, 4। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने आप फर्स्ट फ्लावर में बनाएंगे सभी में सेम बनाना, नहीं तो ये हमारे फ्लावर छोटे बड़े हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। 4 बन गए हैं, 1 2 3 5 और ये 6 और ये एक और 7। 1 2 3 और ये यहाँ से निकाल के 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लें और इसको ऐसे घुमा लें, और जहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था वहाँ पे ऐसे क्रोशिया डालें और ऐसे ज्वाइन कर दें, साथ में एक चेन बना दें। अब ये ज्वाइन हो गया अच्छे से। 1 2 3 4, 4 चेन बना के सेम हमें यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाना। फिर 1 2 3 4, फिर हमने यहाँ आके ऐसे ही फ्लावर बनाना है। जितने हमने ये बनाए हैं, पत्तियां लीफ बनी हैं जो, सभी में हमने ऐसे ही फ्लावर बनाना है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर ये यहाँ पे फिर से नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हमें यहाँ पे फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 3 चेन, फिर वापस से हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। 3 बार हो गया है, हमें यहाँ 7 बार बनाना है। 1 2 3 और ये 1 2 3 चेन हमने यहाँ पे 3 ही रखनी है। 1 2 3 4 5 और 2 3, ये 6 हो गए। ये देखिए ये फिर से मैंने 7 बना लिए हैं और फिर ये यहाँ पे हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर देना एक चेन बना के। फिर वापस से 1 2 3 4 चेन हमने बना लेनी है। फिर सिंगल क्रोशिया पे आके हमने सिंगल क्रोशिया, फिर वापस 4 चेन। तो इसी तरह ये रो बनेगी। हमारा वर्क कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हमारा वर्क कुछ इस तरह दिख रहा है।
बाद में ये ऐसा बनेगा। इसके बाद हमने एक रो और बनानी है, तो मैं ये रो आपको कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ। अब 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बना के यहाँ पे हमने एक हाफ क्रोशिया, 1 2 3 4, वापस 4 चेन। अब ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे भी सेम हमने वैसे ही फ्लावर बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने यहाँ भी 7 बना लेने हैं, 7 डबल क्रोशिया। और 4, 5, काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं। हमने 7 बनाने हैं यहाँ। अब हो गई है 7। उसको थोड़ा लंबा करके और ये इधर से फर्स्ट वाले में एक चेन के साथ इसको ज्वाइन कर दें। अब 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन बना के, और ये जो हमने यहाँ से फ्लावर स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, एक चेन बना के। और ये हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा वर्क कुछ इस तरह दिख रहा है। ऐसा ही आपको दिखेगा इतना बनने के बाद। वैसे तो ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है, लेकिन हमने इसको अभी ये शेप देनी है, तो ये एक राउंड और हमें अभी बनाना बाकी है। तो उसके लिए हमने येलो कलर का थ्रेड ले लेना है। अब देखिए, हमने ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना। ये जो ज्वाइन किया हुआ हमने सिंगल क्रोशिया लिया है, उसकी इधर साइड से, तो हम यहाँ पे ये धागे को ज्वाइन कर लेंगे, 3 चेन बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अभी इस फ्लावर को थोड़ा ऐसे कर लेंगे, और इसके बाद जो ये दूसरी साइड में हमने 4 चेन ली है, इसके अंदर भी हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया इधर बना दिए, 7 इधर बना दिए। अब देखिए क्या करना है। हमने जो ये नीचे सबसे फर्स्ट रो येलो वाली में हमने 5 इधर और बीच में 2 चेन बनाई थी, अब हमें वर्क यहाँ पे करना है। तो जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, ऐसे धागा ले लेना है। उसके बाद एक ये इधर से ले लेना है, एक डबल क्रोशिया इधर से ले लेना है। यानी दो चेन बीच में रखी थी, एक उसके इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों को एक साथ लेके, और ऐसे हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने इधर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4
5 6 7, 7 के बाद फिर फ्लावर को ऐसे कर लें और फिर इधर हमने 7 बनाने। बीच में हमने कोई भी चैन का स्पेस नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, सीधे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने ये वही करना है, एक ये इधर वाला डबल क्रोशिया, एक इधर वाला, दोनों को ऐसे जैसे अपने फ्रंट पोस्ट उठाते हैं ऐसे उठा के और ये हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए, तो इसी तरह ये पूरी रो बनेगी। मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया इधर बना लिए, 7 इधर बनाने। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये एक इधर से और एक इधर से, दोनों डबल क्रोशिया का एक साथ उठाते हुए एक डबल क्रोशिया बना देना। ये देखिए, अब ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये पूरी रो बनेगी। तो मैं ये आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे भी हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सात डबल क्रोशिया बना लिए। अब सेम एक इधर से और एक इधर से, इन दोनों को ऐसे उठा लेंगे और फिर जो ये हमने 3 चेन से जो अपना काम स्टार्ट किया था वहीं पे ऐसे स्लिप स्टिच, एक चेन और धागे को हम कट कर देंगे। अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये हमारा ऐसे लग रहा है वर्क। इसको हम थोड़ा ऐसे फ्लावर को एक बार एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। इसकी तरह जैसे इसमें किनारी की है, अब यहाँ पे मैं किनारी भी कर दूंगी। तो ये ड्रेस हमारी इस तरह से नज़र आएगी पूरी बनके। तो ये एकदम न्यू डिज़ाइन की ड्रेस थी 4 नंबर के लिए, 5 6। इसको हम हर साइज में बना सकते हैं। 2 से लेके 1 नंबर में ये ड्रेस नहीं बनेगी, 2 नंबर में बन जाएगी। हाँ, 2 से लेके आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, लेकिन 1 नंबर में ये ना 1 नंबर में बनेगी ना 0 नंबर में बनेगी। सभी को राधे राधे।